करने को हम कुछ और भी कर सकते हैं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म। होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। तो क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर खुद वापस आएगा? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल प्रासंगिक हो गया है। पहलगाम अटैक और बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीओके का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। उस कसक की याद दिलाई जाने लगी है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके मुताबिक पीओके में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पीओके खुद कहेगा कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और उसमें शामिल होकर रहेगा। तो क्या इस बयान के बाद ये मान लेना चाहिए कि पीओके युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए देश को वापस मिलेगा? और अगर ये हुआ तो कैसे होगा और क्यों होगा? आज भारत की बात में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। देश की सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हो या फिर भारत का एक आम नागरिक, हर किसी के दिल में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे की टीस बाकी है। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कश्मीर सॉल्व। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हुंजा वैली के वापस हिंदुस्तान में आने का इंतजार बाकी है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाना ये सरकार का सिर्फ एक डायलॉग भर है या फिर वाकई उसे वापस लाने की जमीन तैयार हो रही है? करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने कुछ जवाब भी दिए हैं और कुछ सवाल भी पैदा किए हैं। भारत माता की! रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन रास्ता शक्ति के साथ संयम का चुना। तो क्या रक्षा मंत्री का इशारा पीओके की तरफ है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उस वक्त शक्ति के इस्तेमाल से पाकिस्तान को
हासिल किया जा सकता था, लेकिन देश ने संयम का रास्ता चुना, क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बात तो अब सिर्फ पीओके पर होगी। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। संदेश साफ है कि अब कूटनीति के जरिए पीओके को वापस लाने की तैयारी है और रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीओके हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर खुद आवाज उठाएगा और कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ और भारत में शामिल रहूंगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। ये बयान किसी सामान्य नेता का नहीं है, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो बेहद गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो हम इस समय पहले लेवल पर हैं, जिसे हम कहते हैं, दोनों कंबाइंड है। स्ट्रेटेजिक डिले मैं आज नहीं लूँगा, कल नहीं लूँगा, परसों नहीं लूँगा, और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, यानी उसको समझने नहीं देते कि अब भारत क्या करेगा। तो ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि आना तो है हमारे पास, अब उसके लोग जब तंग आ जाएंगे वहाँ की फ़ौज के साथ, क्योंकि एक मेरा कहना है और मैं भी एक संदेश अपनी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को दे रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी फौज है। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पीओके खुद वापस आएगा, लेकिन ये होगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है। 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके का बार बार जिक्र करना और पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर कर देना, ये बातें क्या देश की बदली हुई नीति की तरफ इशारा करती हैं? क्योंकि पीओके को वापस लाने के तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है बातचीत के जरिए और दूसरा रास्ता है युद्ध का। मोदी और रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर होना होगा और पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2019 में जब देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर ये बयान दिया था, तो मानो पूरे देश की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। गृह मंत्री ने बात बिल्कुल सटीक कही थी, क्योंकि पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान का मुकुट है। गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान तक जमीन पर मौजूद वो जन्नत जो अखंड भारत की तस्वीर को पूरा करती है। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया है उसे 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का और बचा हुआ तीसरा हिस्सा पीओके है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया है। दूसरा हिस्सा यानी गिलगित में 14 जिले हैं और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा पीओके के पास है, उसमें सिर्फ 10 जिले आते हैं। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं।
कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात न की होती। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों बाद से। 1947 का वो वक्त जब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला किया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे और न ही पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 22 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। चौबीस अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने राजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने को कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उसी दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी बार बार पीओके को वापस लाने की बात दोहराती रही है और पिछली सरकार से कहां चूक हुई ये बात याद दिलाती रही है। पीओके को लेकर देश के मन में क्या भावना है उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए जो मध्य प्रदेश के सतना से आई। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिलने पहुंचे तो दीक्षा देने के बाद जगत गुरु ने गुरु दक्षिणा में थल सेना प्रमुख से पीओके मांग लिया। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। थल सेना प्रमुख ने वादा किया कि गुरु दक्षिणा जरूर मिलेगी। भारत की संसद में बाकायदा पीओके वापस लाने का प्रस्ताव पास हो चुका है और मोदी सरकार के ताजा बयानों से पीओके के वापस आने की रूपरेखा का भी पता चल रहा है। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भला पीओके खुद क्यों आएगा, और अगर खुद ही आना होता तो इतने साल बीत गए, तब क्यों नहीं आया।
तो इसका जवाब है पीओके की हर दिन बदतर होती हालत और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ उनकी नाराजगी। पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके को आतंक के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करती है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसमें से ज्यादातर पीओके में मौजूद थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसी तस्वीरें आम हैं, जहां हर कोने में विरोध के सुर सुनाई देते हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, मीरपुर और कोटली जैसे इलाके आते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन फायदे के लिए पाकिस्तान ने इन हिस्सों को बेहद बदसूरत बना रखा है। मीरपुर से लेकर भिंबर वैली तक रहने वाले लोग पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर श्रीनगर, सोनमर्ग और गुलमर्ग वाली जिंदगी को जीना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जो विकास की नई उड़ान भर रहा है, जहां रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव खड़ी हो रही है, स्कूल से लेकर अस्पताल तक बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2,20,204 करोड़ रुपए है, जबकि पीओके की जीडीपी हमसे 1/3 यानी 77,723 करोड़। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 1,06,641 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि पीओके के लिए 7,921 करोड़ का। जम्मू कश्मीर में 35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 6। और ये तो सिर्फ झांकी है, ऐसे कई मापदंड हैं जहां पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जम्मू कश्मीर के सामने कहीं नहीं टिकता। जो पीओके में लोग रहते हैं उनको पता लग रहा है कि भारत कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है पूरा का पूरा हमारा, जो हिस्सा हमारे पास है इस समय, वहां पर तरक्की बेमिसाल है। अब हमारी जो पर कैपिटा है कश्मीर में वो 6 गुना ज्यादा है कंपेयर टू पीओके। फिर हमारे पास अस्पताल हैं, रेलवे है, हमारे पास एयरपोर्ट्स, वहाँ पे आप देखिएगा, स्कूल देखिएगा, कॉलेज देखिएगा, कि हमारा यहाँ पर भविष्य कोई नहीं है। आतंकिस्तान के साथ खुद ब खुद दबाव डालेंगे। पहले भी दबाव पड़ा है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। अब समझिए किसके पास अखंड जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत के पास अभी 1,01,437 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के पास 78,114 वर्ग किलोमीटर और चीन के पास 42,685 वर्ग किलोमीटर का इलाका। मतलब यह है कि जितना हिस्सा भारत के पास है, उससे ज्यादा हिस्सा इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके अगर भारत के पास आ गया तो क्या होगा, वो देखिए। पीओके हिंदुस्तान में शामिल हुआ तो हर तरीके के अलगाववाद से लेकर आतंकवाद तक और कश्मीर घाटी में होने वाली तमाम भारत विरोधी गतिविधियों का अंत हो जाएगा। अगर पीओके हिंदुस्तान में शामिल हुआ तो देश के 2 दुश्मन एक साथ कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच का संपर्क टूट जाएगा, जो पीओके के जरिए एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। पीओके हासिल होगा तो भारत की सीमाएं सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएंगी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान से अब बात सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा, अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको।